आलता बोली, झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। रणबीर बोला, ये झूठ नहीं है, मैं आग को छू कर कह रहा हूँ। वे अपना सिगार ऊपर उठाता है। आलता बोलती है, ठीक है ठीक है। रणबीर, तो नृत्य कीजिए। आलता, अब आपको अगर इतनी ही दिलचस्पी है तो झरना, एक नृत्य का गाना गाओ तो। मृत्युंजय बोलता है, आपकी पैरों का इंश्योरेंस है? अगर नहीं हो ना। रणवीर उसे बोलता है, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो प्राचीन भारतीय नृत्य दिखाएंगी, बिलेती जिम्नास्टिक नहीं। मृत्युंजय अचानक हंसा और रणवीर के पेट से लिपट गया। मृत्युंजय, हा 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 हा। रणवीर, अरे क्या है साहब, आप मेरा पेट पकड़ रहे हैं, छोड़िए छोड़िए। अरे ये तो बहुत मुसीबत हुआ। आप कैसे सज्जन व्यक्ति है। मृत्युंजय ने जबरदस्त मुस्कान के साथ रणवीर को गले लगा लिया। अब त्रिदीप बाबू का प्रवेश। देखने में सुंदर और उम्र लगभग 35 वर्ष। त्रिदीप बाबू बोले, ये क्या हुआ, हंगामा क्या है यहाँ। रणवीर बोला, कहाँ से ऐसा पागल ले आए हैं आप। शरीर से लिपट लिपट के और नोच नोच के जैसे सारा मांस उठा लिया। त्रिदीप बाबू बोले, अरे भगवान, ये तो मृत्युंजय है। क्या विनाश किए हो, कोई उसके सामने हंसी का बात किए हो क्या। आलता बोली, कहाँ, वैसा तो कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसमें। त्रिदीप बाबू, बस हो गया सर्वनाश। उसको एक बार हंसी आ जाती है तो संभालना मुश्किल है। हाथ पैर मार कर और नोच नोच कर तांडव मचा लेता है। कुमार बोला, तब खटमल ने नहीं काटा था, इन्होंने ही चींटी काटा था। प्रदीप बोले, अच्छा ठीक है, रहने दो। मृत्युंजय, तुम चुपचाप बैठो तो। सब सुनिए, मैं आप सबको स्वागत नहीं कर पाया, मैं इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। आलता, तुम लोग के पास मैं और माफ़ी चाहता हूँ। आलता बोली, कहाँ गए थे आप, इतनी देरी क्यों हुआ। त्रिदीप बाबू बोले, अचानक एक ऐसा काम आ गया कि उसे उपेक्षा करके मैं आ नहीं सकता था। जो भी हो, मेरे आने से इस आनंद में कोई रोक नहीं होना चाहिए। जैसा चल रहा था वैसा ही चलना चाहिए। रणबीर बोले, हम लोग मिस आलता की एक नृत्य देखने के लिए अनुरोध किए थे, इसी समय आप। त्रिदीप बाबू मुंह बनाते हुए, नृत्य, आलता तुम नाचोगी। आलता बोली, रणबीर बाबू अनुरोध किए और बाकी सब का भी इच्छा है, इसीलिए। त्रिदीप बाबू गंभीर और दुखी चेहरे के साथ, अब सब जब चाहते हैं तो, और तुम्हारा भी कोई ऐतराज़ नहीं है। रणवीर, क्या हुआ, आपको क्या ऐतराज़ है कोई। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। त्रिदीप बाबू बोले, मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ और मैं अपने आप को पढ़ा लिखा भी बताता हूँ, पर मुझे ये सबके सामने नृत्य बर्दाश्त नहीं होता है। रणबीर बाबू, लेकिन मेरे राय मायने नहीं रखता। आज आप मेरे मेहमान हैं, आपको आनंद ही देना मेरा फ़र्ज़ है। असल में आप आज मुझे अगर नाचने को भी कहे तो भी मुझे नाचना पड़ेगा। मृत्युंजय हंसने के लिए तैयार ही हो रहा था कि त्रिदीप बाबू बोले, हंसने की कोई बात नहीं है मृत्युंजय, तुम शांत बैठो। रणवीर बोले, बहुत अच्छा, अब शुरू किया जाए। तब झरना उठकर पियानो के सामने बैठी और गाना गाने लगी।